रतिका जी, क्या आपको पता है कि कई बार इंसाफ की शुरुआत ना एक आवाज से होती है, वही पहला कदम होता है एफआईआर। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज। और एफआईआर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है जो उन्हें सच बोलने की ताकत देता है। कभी अचानक कोई घटना हो जाए और समझ ना आए कि क्या करें, ऐसे समय में एक शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है, एफआईआर। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, न्याय की पहली सीढ़ी। यही दस्तावेज आगे की कानूनी कार्रवाई की नींव बनता है। देखिए, एफआईआर किसी भी अपराध, खासकर किसी संज्ञेय अपराध, अगर मैं कहूँ, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो पुलिस स्टेशन पर दी जाती है। देखिए, हमारे यहाँ अपराधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दो तरह से कैटेगराइज किया है, एक तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पीछे एक लिस्ट है, उसको शेड्यूल बोलते हैं, उसमें दिए हुए हैं कि कौन से अपराध संज्ञेय कौन से गैर संज्ञेय। आमतौर पे संज्ञेय अपराध थोड़े सीरियस अपराध होते हैं। इनकी जो सूचना रिपोर्ट है वो थाने पर दी जाती है, इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कोई पीड़ित व्यक्ति ही करे, किसी के सामने कोई अपराध हुआ तो भले ही वो पीड़ित ना हो तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो जाकर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उस अपराध की दर्ज कराए। एफआईआर वो पहली आधिकारिक शिकायत है जो पुलिस को किसी अपराध की जानकारी देती है और जांच शुरू करने का आधार बनती है। देखिए, एफआईआर वैसे का तो उसका कोई विशेष प्रकार नहीं, प्रथम सूचना रिपोर्ट एक संज्ञेय अपराध की ही दर्ज की जाती है। लेकिन सामान्यतः ऐसे कुछ शब्द आते हैं अपने सामने, जैसे कि काउंटर एफआईआर या क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर एक ही घटना के अगर अलग अलग दो वर्णन हैं, यानी कि अगर दो गुटों में किसी केस में मारपीट हुई तो दोनों का अपना वर्जन है, दोनों ही पक्ष चोटिल हैं, दोनों ही पक्ष पीड़ित हैं। तो जब दो अलग अलग एफआईआर एक ही इंसिडेंट की होती हैं जहाँ दोनों का वर्णन अलग अलग होता है, एक जैसी सेम एफआईआर नहीं हो सकती। कभी कभी मल्टीपल एफआईआर का भी शब्द आता है सामने। मल्टीपल एफआईआर भी किसी एक घटना की तो नहीं हो सकती, लेकिन कई बार बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पर कोई फाइनेंस कंपनी है, उसने और स्कैम किया और बहुत से लोग उसमें पीड़ित हैं, तो सबके साथ अपनी अपनी अलग घटनाएं हुई हैं, तो वो पृथक पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसी को मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं। मुख्य रूप से दो, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है। और सबसे अहम, इसे दर्ज कैसे करवाएं। देखिए, किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का सबसे मुख्य तथ्य ये है कि उसमें संज्ञेय अपराध का कारित होना दिखना चाहिए। उसके साथ साथ जो घटना का दिनांक है, समय है और जिस जिस जगह पर घटना हुई है उसकी भी सूचना उसमें मेंशन होना चाहिए, वर्णन, कि ऐसा ऐसा अपराध ऐसी ऐसी जगह और ऐसी ऐसे दिनांक में हुआ। देखिए, यदि पुलिस स्टेशन का कोई भी व्यक्ति या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर किसी एफआईआर को लिखने से मना करता है तो उसकी भी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। उसके लिए व्यक्ति पुलिस के जो हायर ऑफिसर्स हैं यानी सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाकर के अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और वो भी सक्षम है ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने का डायरेक्शन देने के लिए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास जाने पर भी बात ना बने, उसकी भी प्रक्रिया दी गई है। उसके लिए व्यक्ति जो है किसी मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और वहाँ जाकर के अपनी एक एप्लीकेशन देगा, लेकिन उसके साथ ये एफिडेविट देना पड़ता है कि हमने जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको अप्रोच किया था, लेकिन एफआईआर नहीं रजिस्टर की गई। नजदीकी थाने या ऑनलाइन पोर्टल पर घटना की पूरी जानकारी दें, शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसकी कॉपी लेना ना भूलें। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और रिसेंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आई है, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है हमारे सामने, वो है ज़ीरो एफआईआर और ई एफआईआर। देखिए, ज़ीरो एफआईआर क्या है? ज़ीरो एफआईआर ऐसा नहीं कि वो एफआईआर कुछ नहीं है। ज़ीरो एफआईआर वो है कि जो किसी ऐसे पुलिस स्टेशन पर दर्ज की जाती है जिसकी सीमा में वो अपराध नहीं हुआ है। ऐसी एफआईआर को हम ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं और वो सामान्यतः जो जुरिस्डिक्शन वाले थाने होते हैं, यानी जिसकी सीमा में अपराध हुआ है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसको ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं। इसी के साथ ई एफआईआर, एक जैसे जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कोई चीज़ लाई जाए कि इंसान को बहुत ज़्यादा थाने पर दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े।
अब EFIR पुलिस को भेजी गई सूचना है जो माध्यम से है, वो ईमेल भी हो सकता है और वो व्हाट्सएप भी होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है बताना कि जब तक वो दर्ज ना कर ली जाए एक प्रॉपर फॉर्मेट में पुलिस के द्वारा, तब तक वो केवल सूचना ही रहेगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कहलाएगी।